ओ सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापतरे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिधान अगमं वन्दे विष्णु भयभोहरं सर्वलोकीकनाथं। करारविन्देन पदारविन्देन मुखारविन्देन विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं शिरसा नमामि। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गृह सतवादी सब संत हैं अपने अपने धाम, आजिज की अरदास है सब संतन प्रणाम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन परमात्मा संत शिरोमणि सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब जी महाराज, जगत गुरु आचार्य सदगुरु गरीबदास जी महाराज, प्रातस्मरणीय प्रमंदनीय ब्रह्मलीन परम पूज्य मेरे दादा गुरु स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, परम योगेश्वर मान विभूति परम सरदेय मेरे गुरुदेव जी महाराज, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज, मैं सब महान शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सदगुरु जी के पावन प्रांगण में सदगुरु जी की प्यारी सारी संगत का बहुत बहुत अभिनंदन करते हूँ। मेरे साथ सभी 2 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे मन को एकाग्र करके। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय बोलिए भाव से राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। ब्रह्मा जी की जय जय विष्णु जी की जय जय ब्रह्मा जी की जय जय विष्णु जी की जय उमापति शिव शंकर की जय जय उमापति शिव शंकर की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राम जी की जय जय सीता जी की जय जय राम जी की जय जय सीता जी की जय जय दशरथ कुमार चारों भैया की जय जय दशरथ कुमार चारों भैया की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गंगा जी की जय जय यमुना जी की
जय जय, गंगा जी की जय जय, यमुना जी की जय जय सरस्वती त्रिवेणी धारा की जय जय, सरस्वती त्रिवेणी धारा की जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, बाबा जी की जय जय, सतगुरु जी की जय जय, बाबा जी की जय जय सतगुरु जी की जय जय, प्यारी प्यारी सारी संगत की जय जय, प्यारी प्यारी सारी संगत की जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद 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 जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए सतगुरुदेव भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। आप सबको विदित है कि आज परम योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान का प्राकट्य दिवस है। द्वापर युग में भाद्रपद की अष्टमी तिथि को वसुदेव देवकी के घर में भगवान का अवतरण हुआ था, इसलिए पूरे विश्व के अंदर भगवान का बड़े उत्साह हर्षोल्लास के साथ जन्म उत्सव मनाया जाता है। वैसे तो जन्म उसका होता है जिसका पंच भौतिक शरीर होता है और उसी का मरण होता है, लेकिन संतों का भगवान का तो प्राकट्य और अवतरण होता है। तो भगवान के प्राकट्य उत्सव की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। भगवान का अवतार क्यों होता है और किस लिए होता है? जब संसार में धर्म की हानि और अधर्म की बढ़ोतरी होती है तो भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए इस धरती पर अवतार लेते हैं। गीता में भी फरमाते हैं भगवान, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती, अधर्म बढ़ता है, मैं संत जनों की भक्तों के उद्धार के लिए, धर्म की स्थापना के लिए हर युग में अवतार लेता हूँ। जब जब होए धर्म की हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा हर ही कृपा निधि सजन पीड़ा। जब दुष्ट आत्माएं, अभिमानी आत्माएं बढ़ जाती हैं तब परमात्मा उनका मान मर्दन करने के लिए, सज्जनों की पीड़ा हरने के लिए मैं अवतार लेता हूं। कुछ अज्ञानी आत्माएं परमात्मा विष्णु की भी निंदा कर देती हैं, अरे तो काल के अंदर आते हैं। गरीबदास महाराज से किसी ने पूछा कि ये तीनों देवता काल में आते हैं, हम इनकी पूजा, इनकी वंदना क्यों करें? कुछ लोग इतनी ऊंची आत्माओं की निंदा करने लग जाते हैं। बाबा गरीबदास महाराज फरमाते हैं, गृह विष्णु विशंबर नाथ से परचे कोट अनंत भक्त वत्सल भगवान है क्यों निंदत है संत। सदगुरु बंदी छोड़ गरीबदास महाराज बहुत उच्च कोटि के आत्म वेता महापुरुष थे, लेकिन वो भी वंदना कर रहे हैं। क्यों? परमात्मा ने सृष्टि की व्यवस्था के लिए तीनों देवताओं को रचा, बार बार यही शक्तियां अवतार लेकर कितने चमत्कार, कितनी लीलाएं करती हैं। तो भक्ति के लिए भगवान का अवतार होता है। किसके लिए होता है?
भक्त भूमि भो सुर सुर भी सुरहित लाग कृपाल। किसके लिए? 4 के लिए, गौ माता के लिए, धरती माता के लिए, देवताओं के लिए और संत भक्तों के लिए, ताकि इनको कोई कष्ट ना हो। एक प्रश्न और खड़ा होता कि भगवान भारत में ही अवतार क्यों लेते हैं? जितने देवी देवता अन्य भी तो देश हैं। अगर वो जगदीश है, अगर वो जगन्नाथ है, तो फिर भारत में क्यों जन्म लेता है? अगर भारत में लेता तो फिर भगवान भी इंडियन है, भगवान भी भारतीय है। लेकिन नहीं, एक समय ऐसा था जब इस पूरे खंड को, भरत खंड, पूरे विश्व को भारत भूमि ही आर्यवर्त कहा जाता था। अन्य देश तो बाद में बने हैं। सबसे प्राचीन संस्कृति भारत की संस्कृति, सबसे प्राचीन देश भारत देश, सबसे प्राचीन सनातन धर्म। अपने धर्म के प्रति वफादार रहो। आज सनातन धर्म खतरे में है। लोग छोटे से चंद पैसों के कारण अपना धर्म बदल लेते हैं, अपनी उपासना और पद्धति और देवता बदल लेते हैं। हिंदुओं को जागरण का समय है अभी, इसलिए अपने संत अवतारों की, ऋषि मुनियों का आदर करो। सबसे प्राचीन संस्कृति और सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा। पूरा विश्व भगवान का शरीर है, विराट शरीर है, जैसे हमारा शरीर है। शरीर में सब अंग हैं, प्यारे भी हैं। हाथ है, पैर है, आंख है, कान है। लेकिन हाथ कट जाए तो भी जीवन संभव है, पैर कट जाए, आंख फूट जाए, जीभ कट जाए, कोई भी अंग अगर विकृत हो जाए फिर भी जीवन चलता रहता है। अगर हार्ट अटैक आ जाए तो फिर जीवन नहीं चलता है। पूरा विश्व जगत का, जगदीश का अगर शरीर है तो भारत हृदय है। इसलिए भारत के हृदय में धर्म धड़कता है। जिस दिन धर्म की धड़कन भारत से बंद होगी उस दिन पूरा विश्व नष्ट हो जाएगा, कोई उसका सार ही नहीं रहेगा। और भगवान कहाँ रहते हैं? हृदय में। 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति। जो सब प्राणियों का परमात्मा वो कहाँ रहता है? ईश्वर हृदय में रहता है। बाबा जी कहते हैं गिर दिल ही अंदर देह राजा देवल में देव, हरदम साक्षी भूत है करो तास की सेव। इसलिए हमारे हिंदुस्तान से बाहर 24 अवतारों में एक भी नहीं हुआ, सारे यहीं के यहीं आए। इसलिए जो भारत है वो हृदय है, इसमें धर्म धड़कता रहा तो पूरा विश्व चल सकता है। जिस दिन भारत का धर्म धड़कना बंद हो गया उस दिन विश्व भी नहीं चलेगा। तो भारत सबसे प्राचीन संस्कृति है, लोग अपनी संस्कृति को छोड़ रहे हैं। गरीबदास जी महाराज फरमाते हैं गरीब यदुवंशी यादव कुली वसुदेव पिता कहाए, भक्ति हेत के कारण आवेंगे रघुराए। परमात्मा कहाँ आएंगे? यादव कुल में, यदु वंश में। यदु बहुत तपस्वी राजा हुए हैं, महान राजा हुए हैं। वसुदेव के बेटे हैं, उनके पिता कहलाएंगे वसुदेव जी। भक्ति के कारण परमात्मा आएंगे। अब यहाँ से भगवान की लीला प्रारंभ करते हैं। और ज्ञान पूर्वक सुनाऊं या भक्ति रस प्रेम रस पूर्वक सुनाऊं? बताओ कैसे ग्राहक हो आप? भक्ति रस प्रेम रस, ठीक है। जब असुरों का इस धरती पर आतंक बढ़ गया, धरती माता त्राही त्राही करने लगी, गौओं की हत्या हो गई। लोग दूध पीकर गाय माताओं को कसाई को बेच देते हैं। कत्ल खाने में माता का एक एक अंग काट दिया जाता है। कभी गाय का दिल मत दुखाओ, गाय माता है, उसका मीट मांस कभी नहीं खाना चाहिए। एक धर्म ऐसा है जो गाय माताओं को खाते हैं, कभी उद्धार नहीं हो सकता। गरीबदास महाराज की वाणी पढ़कर देखिए। यज्ञ हवन बंद हो गए। असुर संत ऋषि मुनियों की तपस्या और ध्यान को भंग करने लगे। धरती माता ब्रह्मा पिता के पास गई कि मेरा कष्ट निवारण करो, प्रभु से प्रार्थना करते हैं। तो सभी देवता ब्रह्मा भगवान और धरती माता गौ का रूप लेकर क्षीर सागर भगवान के पास गए
और भगवान से पुकार किए, प्रभु इस धरती पर बहुत अत्याचार बढ़ गए हैं, अब आप अवतार लो। पुकार लगाई प्रभु से। आइए आप भी मेरे साथ 2 मिनट भगवान को पुकारेंगे। डगमग डोले नैया, आओ कृष्ण कन्हैया, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो। डगमग डोले नैया, आओ कृष्ण कन्हैया, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो। धरती पे संकट आया है, असुरों ने आतंक मचाया। धरती पे संकट आया है, असुरों ने आतंक मचाया। भक्तों की सुनो पुकार, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, प्रभु अवतार लो, अवतार लो। डगमग डोले नैया, आओ कृष्ण कन्हैया, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो। थोड़ी से नैया के हो खवैया, तुम बिन कोई न पार लगैया। थोड़ी से नैया के हो खवैया, तुम बिन कोई न पार लगैया। आओ पार लगैया, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, प्रभु अवतार लो, अवतार लो। डगमग डोले नैया, आओ कृष्ण कन्हैया, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, प्रभु अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो। देव शक्तियों की धरती माता की करुण पुकार सुन के भगवान क्षीर सागर में योग निद्रा से जागे और आकाशवाणी की कि तुम सब जाकर गोकुल में अलग अलग रूपों में शरीर धारण करो और फिर मेरा देवकी और वसुदेव के घर अवतार होगा। तो मथुरा में सुरसेन राजा के पुत्र वसुदेव जी, जिनका विवाह कंस की चचेरी बहन देवकी के साथ होता है, पिछले जन्मों की बहुत बड़ी उनकी तपस्या थी और उनके पुत्र नहीं था, तब उन्होंने प्रार्थना की थी, प्रभु हम पुत्र रूप में आपको चाहते हैं। तो भगवान ने तथास्तु कहा। अब द्वापर का समय था जब देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ और अपनी बहन को बहुत सारा धन देकर रथों में सवार होकर घोड़े की लगाम पकड़ के और कंस जब नगरी से बाहर विदाई के लिए छोड़ने जा रहा था, तब अचानक आकाशवाणी होती है कि ये कंस जिसको तू छोड़ने जा रहा है, इसका 8वां बच्चा तेरा काल होगा। अब उसने सोचा अगर वृक्ष को मूल से उखाड़ देंगे तो फल कहाँ से लगेंगे, तो उसने झट से जूड़ा पकड़ के बाड़ पकड़ के देवकी को रथ से निकाला और तलवार निकाल ली और कहा कि मैं अभी इसको मार दूंगा। वसुदेव जी प्रार्थना करते हैं कि एक तो आपकी बहन है, अभी अभी विवाह हुआ, हाथों की मेहंदी नहीं उतरी है, स्त्री अवध्या होती है, हम एक प्रार्थना करते हैं जो भी बच्चा होगा हम आपको सौंप देंगे। देखिए स्त्री यत्र नारीस्तु पूजनते रमते तंत्र देवता, जहाँ स्त्री की पूजा होती वहां देवता निवास करते हैं। त्रेता में रावण ने किसका जूड़ा पकड़ा था? सीता का। रावण का वंश नष्ट हो गया। कभी सती स्त्री का अपमान नहीं करना है। द्वापर में 2 स्त्रियों का कृष्ण के युग में जूड़ा पकड़ा गया था, बताई थी आपको, किसका? देवकी का और द्रौपदी का।
दुर्योधन का, धृतराष्ट्र का वंश नष्ट हो गया और उधर कंस का हो गया। इसलिए लड़ते समय ना डरते रहियो, थोड़ा बाल मत पकड़ियो, ठीक है? वैसे लड़ लियो हाथों से, बालों से मत लड़ना। और लड़ाई वैसी करनी भी नहीं चाहिए, शोभा नहीं देता है। भारत का तो हर घर मंदिर और आश्रम होना चाहिए। यहाँ तो सती स्त्रियां और यति पुरुषों का निवास है, इसलिए भारत का हर घर मंदिर तुल्य ही होता था। ये तो आज वेस्टर्न कल्चर आके उन्होंने माहौल बिगाड़ दिया घरों का। न तो इन्हीं घरों में बुद्ध पुरुष कबीर, नानक, मीरा जैसे ध्रुव प्रहलाद आपकी गृहस्थी से निकले हैं। इसलिए गृहस्थी को पवित्र रखिए। उन्होंने छोड़ दिया कि एक एक संतान लाके हमें सौंपोगे। संत महापुरुष जो होते हैं वो वचन के पक्के होते हैं। पहला बच्चा हुआ तो वसुदेव जी ने लाकर कंस को दे दिया। फिर उन्होंने सोचा जब 8वां है उससे वध होगा, इसने क्या बिगाड़ा, क्यों मारूं मैं। बच्चों को छोड़ने लगा, तब नारद मुनि जी का आगमन होता है। नारद मुनि बिना कोई कथा पूरी नहीं होती है। आजकल तो मीडिया का जमाना है ना, प्रचार प्रसार के साधन है। उस समय जो सबसे बड़ी मीडिया थी ना, तगड़ी देवता और राक्षसों के बीच में, वो नारद मुनि थे। तो उन्होंने कहा कंस से कि छोड़ क्यों दिया। तो कहने लगे पधारिए गुरुदेव महाराज। कहने लगे 8वां मेरा काल होगा, फिर पहले ने क्या बिगाड़ा है। नारद मुनि एक कमल लेकर आए। कहने लगे इसमें ये बताओ, इस कमल में 8वीं पंखड़ी कौन सी है। शुरू से इधर से शुरू करोगे तो ये 8वीं, और इधर से शुरू करो तो ये 8वीं है। पहला भी तो पीछे से गिनोगे 8वां हो सकता है। क्योंकि नारद मुनि ने सोचा कि पापी का घड़ा पाप का नहीं भरा तो फूटेगा कैसे। ये अगर बच्चों को छोड़ता रहा तो पुण्य आत्मा हो जाएगा। उसने झट से बच्चे के पैर पकड़े, दीवार पर पटका, खून के निशान। क्योंकि कंस राक्षस था, दया नहीं होती राक्षस के अंदर। एक एक बच्चा करके 6 बच्चे देवकी के आंखों के सामने मार दिए। फिर उनको जेल में बंद कर दिया। 7वां गर्भ आया तो उन्होंने उनका निकर्षण करके, और जो वसुदेव की जो दूसरी पत्नी थी गोकुल में रोहिणी, उनके गर्भ में स्थापित कर दिया। वो कन्या थी। पहले ऐसी योग की कलाएं होती थी, आज तो विस्मृत हो गई है, या हम पात्र नहीं रहे हैं, या ऐसी योगी आत्माएं नहीं रही हैं। बड़े चमत्कार है इस योग के अंदर, भक्ति के अंदर। 8वां गर्भ का जब प्रवेश हुआ, मां देवकी का तेज बढ़ता चला गया और दिव्य अनुभव होने लगे। दिन रात कंस के मन में भी ये आ गया कि देवकी का 8वां पुत्र मुझे मार ना दे, कृष्ण मुझे मार ना दे। अब 2 ही चीज हमें याद रहती है, या तो घनिष्ठ मित्र हो या बहुत ज्यादा बैरी हो, शत्रु हो। शत्रु भी याद रहता है ना, ये मेरा शत्रु था, इसने मेरे साथ ऐसा किया। अब कंस को भी स्मृति रहने लगी 8वां गर्भ में मुझे देखने भी आता, लेकिन देवकी के चेहरे पर एक अलौकिक तेज होता। और ऐसा अवसर आया, देवकी माँ ज्यादा से ज्यादा जेल में भजन करने लगे। और फिर भगवान से प्रार्थना भी करती है, प्रभु हम कितना कष्ट पा रहे हैं, ये राक्षस कंस दुष्ट सारी संतानें मार दी। अब एक संतान किसी के माँ बाप के आगे मार दी जाए, कितना दुख होता है। प्रभु आप अवतार लो। तो वहां देवकी माँ प्रभु से पुकार करती है, इसलिए आप भी भगवान को पुकारिए, आह्वान करिए भगवान का। सदगुरु गरीबदास महाराज की बड़ी दिव्य वाणी है, एक भजन गुनगुनाएंगे। आओ ने ब्रजराज हमारे, आओ ने ब्रजराज, आओ ने ब्रजराज हमारे, आओ ने ब्रजराज। कानों कुंडल मुकुट मनोहर, कानों कुंडल मुकुट मनोहर, गगीतांबर साज हमारे,
देवी कर कया सुन वसुदेव देव बालक में सुन वसुदेव देव बालक पूर्ण कर कार्य हमारे आओ रे ब्रज राज हमारे आओ रे ब्रज राज हमारे आओ रे कोटवान पर कास उजागर अंत कोट गुण का कोटवान पर कास उजागर अंत कोट गुण का यमुना चरण जग निकसी यमुना चरण जग निकसी गंगे नंद विराज हमारे आओ रे विराज हमारे आओ रे विराज हमारे आओ रे विराज केस चादर खपावन गोकुल आज सुना केस चादर खपावन गोकुल आज गिरदास कुबदा की कुबड़ी गिरदास कुबदा की कुबड़ी तुमको हम दीवार हमारे आओ रे विराज हमारे आओ रे विराज हमारे आओ रे विराज हमारे आओ रे आओ रे विराज हमारे आओ रे जब भगवान के प्राकट्य का समय आया तब चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में और संपूर्ण तारागण शांत शुभ ग्रह युक्त हो गए। कंस आदि राक्षसों के सिवा संत जनों के मन प्रसन्न हो गए और भगवान के जन्म को सूचित करने वाले आकाश में नगाड़े बजने लगे। देवता ऊपर फूल बरसाने लगे, आनंद से समुद्र लहराने लगे, मेघों के बीच में दावनियां दमकने लगी। भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में आधी रात के समय 12 बजे देवकी की कोख से भगवान विष्णु चतुर्भुजी रूप शंख चक्र गदा लिए 16 कला से संपूर्ण हुए और मथुरा में कंस की जेल में प्रकाश हुआ प्रकट हुए। उस प्रकाश में से सबसे पहले जब देवकी ने देखा प्रकाश ही प्रकाश है, उसमें से पहले मुकुट निकला, बड़ा चमकता हुआ। फिर भगवान का मस्तक निकला, फिर सुंदर घुंघराले बाल, मोटी मोटी दिव्य आंखें, ओष्ठ और गर्दन, भगवान का वक्ष सतल पीतांबर ओढ़े हुए चतुर्भुजी रूप। जब माँ ने देखा प्रणाम किया प्रभु को, तो कहा कि हमने तो आपको पुत्र रूप में माना था। भगवान ने अवतार लिया, वसुदेव जी के नेत्र प्रफुल्लित हो गए, माँ की ममता उमड़ आई और वसुदेव जी स्तुति करने लगे, हे प्रभु मैं आपको जानता हूँ, आप साक्षात भगवान हैं, आप आनंद स्वरूप हैं, सर्व आत्मा सर्वत्र हैं, व्यापक हैं, शंभु हैं, परमार्थ वस्तु हो, बाहर भीतर आपके ही भाव हैं, परिच्छेद रहित हो, अंतर्यामी स्वरूप में जगत में प्रवेश होना संभव नहीं, फिर भी आप गर्भ में देवकी के गर्भ से आपने सारा स्वीकार किया, आपकी जय जयकार करते हैं। माँ ने कहा इतने बड़े को गोद में कैसे बिठाऊं, बच्चा तो छोटा होता। भगवान ने कहा क्या करूं, अब भगवान तो व्यापक है, कहेंगे छोटे बन जाओ। माँ के कहने से भगवान छोटे बन गए। अब कहेंगे बच्चे की 2 भुजा होती, 2 हटाओ, 2 हटाने। फिर कहेंगे बच्चा नगद पैदा होता, वस्त्र भी हटा दो, वस्त्र हटा दिए। अब कहेंगे बच्चा बोलता नहीं है, क्या करता, रोता है, तो भगवान ने रोना शुरू कर दिया शिशु रूप में, और माँ देवकी के गोद में आई, लाड प्यार करे, चूम रही है। कैसा अवसर है देखो, परमात्मा के गर्भ में सारा विश्व समाया हुआ है, लेकिन माँ ऐसी वंदनीय है जो उस परमात्मा को अपने गर्भ में धारण कर लेती है। इसलिए माताओं को वंदन किया जाता है। जननी
तो जन कह दाता कह सूर, और नहीं तो जननी बांझ हो कहीं गवावे नूर। फिर सोचा मैं बच्चे को छिपाऊं कहाँ, कंस आ जाएगा और इसको भी मारना ममता है ना, कहाँ छिपाऊं। वसुदेव जी से कहा, एक सूप लाई और उसमें भगवान को लिटाया और देवकी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के भगवान को ढका अपने वस्त्र से और कहा जल्दी जाओ, आपके मित्र है नंद और उनके घर छोड़ो। उनके वहाँ योग माया प्रकट हो चुकी थी और उस कन्या को ले आना। तो वसुदेव जी सिर पे रख के भगवान को, और जैसे भगवान प्रकट हुए आंखों में जो बेड़ियां और हथकड़ी जड़ी थी पैरों में, वो सारी की सारी अपने आप टूट गई और पहरेदार सो गए। क्यों? भगवान जब आते हैं तो संत आत्माएं जागती दुष्ट सो जाते हैं, पहचान नहीं पाते, और भगवान जब आते हैं तो बंधन नहीं रहते हैं, बेड़ियां टूट जाती हैं। तो जब भगवान को सिर पर लेकर चले वसुदेव जी, प्रकृति में होड़ लगी, हम भी प्रभु के दर्शन करें, हवा चल पड़ी, तो वस्त्र उगड़ गया। पौन देवता सोचते पहले मैं दर्शन करूं, अब बिजलियां कड़कती, हम प्रभु का दर्शन करें, मेघमालाएं बरसने लगी, प्रभु का हम अभिषेक करें। और जैसे यमुना किनारे गए, यमुना मैया ने कहा मेरे प्रीतम आ गए, जरा चरण तो प्रक्षालन कर लो। चढ़ के आ गई यमुना भगवान का चरण छूने के लिए, लेकिन पानी बढ़ता गया और भगवान ने सोचा कि पिताजी दुखी हो गए हैं, अपना नन्हा सा सुंदर दिव्य चरण यमुना में नीचे लटका दिया और यमुना ने प्रक्षालन किया और यमुना ने रास्ता दे दिया। आइए मेरे साथ एक भजन गुनगुनाइए। सिर पर उठाए वसुदेव कन्हैया जी को ले चले, सिर पर उठाए वसुदेव कन्हैया जी को ले चले, सिर पर उठाए वसुदेव कन्हैया जी को ले चले। बोले सब ताले खुल गए, बोले सब ताले खुल गए, नींद में सो गए पहरे वाले, नींद में सो गए पहरे वाले, बालक बन गए मुरली वाले, बालक बन गए मुरली वाले। टोकरी में लिए सुराय कन्हैया जी को लेके चले, सुराय उठाए वसुदेव कन्हैया जी को लेके चले, सुराय उठाए वसुदेव कन्हैया जी को लेके चले। यमुना जी भरपूर चढ़ी थी, यमुना जी भरपूर चढ़ी थी, कान्हा के दर्शन की आस बढ़ी थी, कान्हा के दर्शन की आस बढ़ी थी, चरणों को छूने को खड़ी थी, चरणों को छूने को खड़ी थी, रास्ता दिया बता कन्हैया जी को लेके चले, रास्ता दिया बता कन्हैया जी को लेके चले, सिर पर उठाए वसुदेव कन्हैया जी को लेके चले। जा पहुँचे नंद बाबा के द्वारे, जा पहुँचे नंद बाबा के द्वारे, कृष्ण कन्हैया बांसुरी वाले, कृष्ण कन्हैया बांसुरी वाले, बात यशोदा के बड़े दुलारे, बात यशोदा के बड़े दुलारे, छाती से ये लगाए कन्हैया जी को लेके चले, छाती से ये लगाए कन्हैया जी को लेके चले, सिर पर उठाए वसुदेव कन्हैया जी को लेके चले, सिर पर उठाए वसुदेव कन्हैया जी को लेके चले। मुद्रा से गोकुल में आए, मुद्रा से गोकुल में आए, नंद बाबा के लाल कहाए, नंद बाबा के
सिर पर उठाए वसुदेव कन्हैया जी को लेके चले। यमुना मैया ने रास्ता दे दिया और वसुदेव जी भगवान को गोकुल ले गए। ब्रह्म मुहूर्त का समय था, नंद बाबा जी गौशाला में गए थे और उधर योग माया प्रकट हो चुकी थी। दरवाजा खोला और सोती हुई मैया के पास वसुदेव जी ने भगवान को लिटा दिया और योग माया को अपने सिर पर लेकर चले। जब वापिस मथुरा में आए तो क्या हुआ, दरवाजे भी बंद हो गए, वापिस पहरेदार जग गए, हाथ पैरों में बेड़ियां भी लग गई। जब भगवान को सिर पर रखोगे तो बंधन मुक्त हो जाओगे और माया को सिर पर धरोगे तो बंधन वापिस लग जाएंगे। अब बच्ची रोई, पहरेदारों ने खबर दी कि महाराज बच्चा हुआ 8वां कब से जोड़ा हुआ आया, हाथ में तलवार लेकर कांप भी रहा है। जब पता चला कि वो तो बेटा नहीं बेटी हुई, कन्या हुई, तो उन्होंने कहा देखो आकाशवाणी भी कैसी झूठी होती है कि बेटा होगा, ये भी बेटी है, कन्या है, कन्या मेरा क्या बिगाड़ेगी। और जैसे ही पकड़ के छीन के मारने लगा, योग माया कंस के हाथ छूटकर आकाश में अष्टभुजी दुर्गा का रूप बन गया। आकाशवाणी के दूसरे कंस, मैं तेरे हाथ आने वाली नहीं, मैं नहीं मर सकती और तेरे को मारने वाला तो गोकुल में जा चुका है, चेता दिया माया ने। और देखो बाबा जी कहते वे काफी जो कन्या मारे। इस धरती पर कोई तीर्थ नहीं बना, कोई धाम नहीं, कोई प्रायश्चित नहीं, कोई शास्त्र नहीं है। कन्या को मार दोगे उसका प्रायश्चित हो जाएगा, वो पाप भोगना पड़ेगा। बाबा जी ने पानी में काफी बोझ में पड़ना, वे काफी जो कन्या मारे। बेटियों को नहीं मारना चाहिए, बेटियां नहीं होंगी तो वंश कैसे चलेगा। लेकिन अपनी बेटियों को आज के समय में अच्छे संस्कार दीजिए, उनके आचार विचार पर ध्यान दियो। माताओं, आपकी बेटियां एक दिन पतिव्रता स्त्रियां होंगी, आपका खानदान का नाम होगा। बेटी को इतना खुला भी मत छोड़ो वो बिगड़ जाए, लेकिन ऐसे रखो उसको दिव्य संस्कार दो। आपका चाल चलन ठीक होगा तो आपकी बेटी का अच्छा होगा। इसलिए संतों के पास ले जाओ, अच्छे शास्त्र पढ़े आपकी बेटियां, कथाएं सुने, अच्छे कॉलेज में पढ़े, अच्छे कपड़े पहने, लेकिन अपने चरित्र को शुद्ध रखें। और जिसका चरित्र अच्छा होता है उसका चित्र पूजा जाता है, जिसका आचरण अच्छा होता है उसके चरण पूजे जाते हैं। अच्छे संस्कार दिए, मारिए, पीटिए, धमकाइए, ताड़न, लालन, ये सब साम दाम दंड भेद सब अपनाइए अपने बच्चों के साथ। संस्कार दिए तो उसने हाथ से छूट गई और घबरा गया। इधर नंद बाबा को बुलाने की बहन नंदा गई, अरे भैया बुढ़ापे में लाला भयो है। और गोकुल में सारे में खबर फैल गई कि नंद बाबा यशोदा के लाला हुआ है। सब दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े और देखा प्रकाश ही प्रकाश है। यशोदा मैया जग गई, गोद में लिया चूमा कि भगवान प्रकट हो गए। सारा गोकुल आज खुश है, बधाइयां ले लेकर भीड़ लग गई नंद के द्वार पर और उत्सव मनाया जा रहा। आकाश में देवता अपने अपने विमानों पर देवियों को लेकर खड़े हो गए, फूल बरसा रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं, मेला लगा हुआ है धरती पर भी, आकाश में भी, और उत्सव मनाया जा रहा है। आइए आप भी उत्सव मनाइए। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, हाथी घोड़े पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़े पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हो गया जी, हो गया जी, गोकुल में हल्ला हो गया जी, हो गया जी, हो गया जी, गोकुल में हल्ला हो गया जी, हो गया जी, हो गया जी, गोकुल में हल्ला हो गया जी। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो। कोई लाया चिड़िया कोई कोता मैना, कोई लाया चिड़िया कोई कोता मैना, कोई लाया नाचने वाला खिलौना, कोई लाया नाचने वाला खिलौना, कोई लाया बांसुरी प्यारी बांसुरिया, कोई लाया
आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हो गया हल्ला